गाइस, मेरा नाम है सईद अदनान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न इन 5 मिनट। तो वापस से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का फिज़िक्स इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का। हम आज के टॉपिक को देखेंगे व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है। लोग मुश्किल मानते हैं लेकिन मुश्किल है नहीं। ये जो टॉपिक है व्हाट इज़ रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी बहुत ही आसान है और इसके हम न्यूमेरिकल फार्मूलाज भी देखेंगे। व्हाट रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल फार्मूलाज भी देखेंगे और हम इसे इसका डिफिनेशन भी अच्छे से जानेंगे और हम इसे समझेंगे। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। फ्रेंड्स रेजिस्टेंस देखते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फ्रेंड्स देखते हैं, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। क्या फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस जो है प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसका प्रॉपर्टी है? कंडक्टर का प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच opposes the rate of charge और इलेक्ट्रिसिटी। बस ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से डिफिनेशन लिखा है रेजिस्टेंस का। अगर आप ये डिफिनेशन लिखना चाहे तो आप ये डिफिनेशन लिख सकते हैं। ये डिफिनेशन बहुत ही आसान है और ये डिफिनेशन में आपको नंबर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द रेट ऑफ चार्ज या विच रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अपोजेस द इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर का। ये कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इससे 2 एम्पीयर करंट पास हो रहा है, 2 एम्पीयर करंट पास हो रहा है। तो इसमें यहाँ पर इसके इस कंडक्टर के अंदर का एक प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्टेंस है, जो कि ये 2 एम्पेयर का जो करंट पास हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहा है उसको अपोज करता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ तक देख चुके हैं 2 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है किसी कंडक्टर से और उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या है? अपोज करना। और उस कंडक्टर के प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स रेजिस्टेंस बहुत ही आसान है, आप समझ चुके हैं क्या है। प्रॉपर्टी कंडक्टर का जो कि अपोज करता है रेट ऑफ चार्ज को या अपोज करता है इलेक्ट्रिसिटी को। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल difference across it ends to the current following through it। मतलब कह रहा है फ्रेंड्स कि जो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर जो है न्यूमेरिकली इक्वल है किसका? रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब कि इसका मतलब है दैट इज रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट रेंज टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब करंट। सो रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी बाई आई। और यहाँ पर हमारा एक और फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला जो कि क्या है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। क्या है? आर इक्वल टू वी बाई आई। तो फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं, हम इसकी रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स को जानते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते चलिए। तो रेजिस्टेंस of a conductor depends
डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड्स करता है? पहला लेंथ, दूसरा थिकनेस, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, एंड चौथा टेम्परेचर। फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो डिपेंड्स किस पे करता है? लेंथ पे करता है, थिकनेस पे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे करता है एंड टेम्परेचर पे करता है। तो आप सोचेंगे कि लेंथ पे कैसे करता है, थिकनेस पे कैसे करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे करता है और टेम्परेचर पे कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको समझाते हैं, पहले लेंथ समझाते हैं। तो लेंथ पे कैसे करता है? फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, कि जो एक कंडक्टर है ए बी और एक कंडक्टर है सी डी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज कीजिए और थोड़ा सोचिए और बताइए कि इसमें से ज़्यादा रेजिस्टेंस किस कंडक्टर में है। तो फ्रेंड्स, कर लिया आपने? फ्रेंड्स, बिल्कुल आपने आंसर चुना होगा ए बी। फ्रेंड्स, लेंथ पे डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि अगर लेंथ ज़्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, और लेंथ कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब कहने का कि लेंथ अगर ज़्यादा हुआ तो यहाँ पर इसको यहाँ पे भी अपोज होगा, यहाँ पर भी अपोज होगा, यहाँ पर भी अपोज होगा, यहाँ पर भी अपोज होगा। पर लेंथ कम है तो यहाँ पर भी अपोज होगा, यहाँ पर। ये फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ 2 जगह अपोज हो रहा है, यहाँ पर 4 जगह अपोज हो रहा है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा हुआ? इसका यहाँ पर ज़्यादा हुआ, ए बी में रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, एक बात जान लीजिए, जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम थिकनेस जानते हैं। थिकनेस से इसको हम बाद में देखेंगे। थिकनेस, तो फ्रेंड्स थिकनेस पे कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, अब एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी कंडक्टर है, सी डी भी एक कंडक्टर है, तो इसका थिकनेस कम है। कंडक्टर का लेंथ सेम ही है, एग्जांपल लेंथ सेम है, ए बी भी सेम, ए बी जो और सी डी दोनों इक्वल लेंथ का है, ठीक है। लेकिन इस जो कंडक्टर ए बी का जो थिकनेस है मान लीजिए 2 mm का है, और इसका जो थिकनेस है वो है 1 mm का। तो फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा? ऑफकोर्स रेजिस्टेंस जो होगा सी डी में ज़्यादा होगा। क्यों सी डी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और क्यों ए बी में कम होगा रेजिस्टेंस? क्योंकि इसका जो थिकनेस है वो ज़्यादा है और उसको बहुत ज़्यादा ये रेजिस्टेंस, ये जो पास हो रहा है चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, उसको कम रेजिस्टेंस मिल रहा है, और इसमें इसको पास होने में इसको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। आप बोलेंगे नहीं समझ में आया, ठीक है। अब मान लीजिए आप भीड़ में, आप एक रोड है, वहाँ पे ट्रैफिक है, तब आप उससे पास होंगे, ऑफकोर्स आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत मुश्किलें होगी। लेकिन अब एक रोड है जो खाली है, तो आप वहाँ से तुरंत पार हो जाओगे। तो अब बताइए, समझ गए आप? अब आते हैं नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो नेचर ऑफ मटेरियल कैसे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल में कैसे डिपेंड करता है, अब आप ये सोच रहे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, अलग अलग मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये सिल्वर है और ये एल्युमिनियम है, तो इसका जो नेचर होगा मटेरियल का, इसका कुछ और होगा और इसका कुछ और होगा। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? तो फ्रेंड्स, मान लीजिए टेम्परेचर, अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम टेम्परेचर है तो कम रेजिस्टेंस होगा। तो फ्रेंड्स, हमने देख लिया रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बार जान लेते हैं, हर एक चीज़ का ऐसा यूनिट होता है। तो द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। इसको हम ऐसे भी करते हैं, शो ऐसे भी कर सकते हैं। फिर देखिए, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, जिसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा। ये जो हम इसको जिस ओम के साइन से हम इसको करते हैं, डिनोट करते हैं, उसको क्या नाम है? ओमेगा नाम है।
फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। तो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि जो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है फ्रेंड्स, उसको हम ओम्स लॉ से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए R इक्वल टू V बाई आई, ठीक है, वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इक्वल टू करंट, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस है वो क्या है फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो हम आइए नीचे देखते हैं, दैट इज कि R ओम 1 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू 1 वोल्ट एंड करंट इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो ये फ्रेंड्स हमारा रिलेशन निकल गया। सो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में व्हाट इज़ रेजिस्टेंस जो टॉपिक है उसे कवर किया फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स हम अगले वीडियो में व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। और हमारा एम है 500 लाइक्स, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न यू ओनली इन 5 मिनट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हमने कैसा पढ़ाया।